हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन के बारे में। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किया है और वो जानना चाहते हैं कि सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन में कौन कौन से कोर्स हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है और क्या यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या फिर डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिनको भी नहीं पता सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, ये कॉलेज गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये गोरखपुर में सिविल लाइन वाले एरिया में पड़ता है ये कॉलेज। आप गूगल मैप में भी सर्च करके इस कॉलेज का एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। तो जैसे ही आप सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का ऑफिशियल वेबसाइट। जिनको भी नहीं पता आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एडमिशन ओपन 2023 फॉर VA BSc MA कोर्सेज। 3 कोर्स है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे कि BA में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, BSc में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और MA में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आगे हम वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और ठीक नीचे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट कॉलेज ऑफिस और कॉल ऑन दिस नंबर। तो अगर आपको कुछ भी जानना है, कोई भी डिटेल इस कॉलेज से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर हो चुका कि फॉर्म आ चुका है और फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। अब आइए आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्लिक करते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। तो जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 का ये जो पेज है ओपन हो चुका है। ठीक नीचे ही यहाँ पर रीड कॉलेज प्रॉस्पेक्टस ये लिंक आपको देखने को मिल रहा है। तो इस कॉलेज का जो ब्राउज़र है या प्रॉस्पेक्टस, इस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, ब्राउज़र या प्रॉस्पेक्टस में कॉलेज से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, जैसे कि वहाँ पर कौन कौन सा कोर्स है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी गई होती है। तो बस थोड़ी ही देर में हम प्रॉस्पेक्टस को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इस पेज पर और क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट, वेलकम टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन गोरखपुर। और यहाँ पर शॉर्ट में बताया है इन्होंने कि कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे यहाँ पर सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना होता है। इसके बाद वेरीफाई के लिए आपकी ईमेल आईडी पे OTP आता है। इसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, उसकी मदद से आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, यानी कि साइन इन करेंगे। इसके बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है और लास्ट में आपको फ़ीस पेमेंट करना होता है। तो बहुत ही आसान है, आप लोग इसे बहुत ही आसानी से फ़ोन पर भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ठीक नीचे ही इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ क्या होगी। यहाँ पर लॉगिन का बटन भी दिया है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो है 700 रुपये। तो जितने लोग भी पूछ रहे थे कि फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है वो 700 रुपये। और देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, सभी के लिए जो फॉर्म की फ़ीस है वो है 700 रुपये। और नीचे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म 2023-24 दिया गया है। सबसे पहले कोर्स पूछा जा रहा है। तो जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, BA BSc मैथ, BSc बायो या फिर MA, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट ऑफर्ड, तो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं उनमें से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, यानी कि आपको अपना डिटेल फिलअप करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मदर्स नेम पूछा जा रहा है, फुल नेम आपको लिखना है यहाँ पे, ऑक्यूपेशन बताना है, मोबाइल नंबर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पर रिलीजन, आप जिस भी धर्म से हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना कास्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, जनरल हैं, OBC, SC, ST। ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं सब कास्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप अपनी जाति यानी कि कास्ट यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। नीचे एजुकेशनल डिटेल्स पूछी जा रही है, हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पर पूछी जा रही है, कौन सा बोर्ड था आपका, स्टेट क्या था, स्कूल का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद पासिंग ईयर, कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि यहाँ पर पूर्णांक लिखना है, ऑप्टेन मार्क्स में आपको कितना नंबर आपने प्राप्त किया है वो लिखना है,
और यहाँ पर कितना परसेंटेज हो रहा है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो जिस तरीके से आपने हाई स्कूल का डिटेल फिलअप किया है, एज इट इज़ यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट का डिटेल फिलअप करना है और इसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में इस बॉक्स में आपको टिक करना है और सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, OTP आएगा आपके ईमेल आईडी पे, उसको आगे जा करके आप फिलअप करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करेंगे, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अब चलिए देख लेते हैं कि प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। तो सिंपली इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। तो हमने प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लिया है। सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन का ये प्रॉस्पेक्टस है। आप देख सकते हैं ये कॉलेज सिविल लाइन गोरखपुर में है। नीचे आप पेज को करेंगे तो यहाँ पर कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेज को हम नीचे करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कोर्सेस अवेलेबल हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला कोर्स है BA, जो कि 6 सेमेस्टर का होता है, यानी कि 3 साल का। तो यहाँ पर BA के कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं। हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस। तो ये एक सब्जेक्ट हैं जो कि BA के कोर्स में यहाँ पर अवेलेबल है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर BSc का भी कोर्स है। BSc का भी कोर्स 6 सेमेस्टर का होता है और यहाँ पर BSc बायो ग्रुप और BSc मैथ ग्रुप, इन दोनों का ही यहाँ पर सब्जेक्ट भी बताया गया है। अगर आप BSc बायो ग्रुप से करना चाहते हैं तो यहाँ पर है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट। मैथ ग्रुप से अगर आपको करना है तो यहाँ पर फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गई बात BA और BSc की। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर B.Ed का भी कोर्स है जो कि 4 सेमेस्टर होता है, यानी कि 2 साल का। और साथ ही साथ यहाँ पर DLED यानी कि BTC का भी कोर्स है। लेकिन इन दोनों कोर्स में जो एडमिशन है वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर नहीं होता है, यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर के इन कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, वहाँ से जो भी प्रक्रिया होती है उसके द्वारा यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आप सबको बताया था कि केवल 3 ही कोर्स हैं यहाँ पर जिनके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। उन्हीं कोर्स में है MA का कोर्स। MA का कोर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल एक ही सब्जेक्ट है, वो है इंग्लिश लिटरेचर। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट लेकर के MA का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रही बात यहाँ पर कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है यहाँ पर। तो आप पेज को नीचे करिएगा तो जैसे ही आप पेज नंबर 17 पर आएंगे, यानी कि पेज नंबर 17 पर, तो यहाँ पर आपको अप्लाइंग फॉर एडमिशन यानी कि एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पर एलिजिबिलिटी फैक्टर, यानी आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। तो मैंने देखा काफ़ी लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर अगर BA में एडमिशन चाहिए, BSc में एडमिशन चाहिए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप BA करना चाहते हैं तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपने इंटरमीडिएट पास किया हो, यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें BSc की, तो अगर बायो ग्रुप से करना है तो आपके इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। मैथमेटिक्स से करना है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं अगर MA के कोर्स की बात करें, MA का कोर्स करना चाहते हैं आप यहाँ पर, तो आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर MA के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 ही कोर्स हैं जहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए हमने केवल 3 कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की। बाकी के भी हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला है एडमिशन प्रोसीजर। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और कॉलेज पर जा कर के वहाँ से भी फॉर्म लेकर के भर सकते हैं। और आगे बताया गया है कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। और नीचे आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एडमिशन बेसिकली होगा कैसे, इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो जितने लोग भी पूछ रहे थे क्या यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपको जानना है, जो मैंने शुरू में नंबर बताया था, स्क्रीन पे आपको दिखाया था, उस पर आप कॉल करिए और वहाँ से आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
क्योंकि इस ब्रोशर में मैंने देखा, यानी कि इस प्रॉस्पेक्टस में कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, सिलेबस या पैटर्न, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है आप कॉल करके वहाँ पर पूछ सकते हैं। नीचे देखिए बताया गया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा, प्रिंसिपल के साथ आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका एडमिशन होगा और एडमिशन के समय जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। बेसिकली डॉक्यूमेंट में क्या लगता है आप सबको पता होगा, पिछले क्लास का मार्कशीट लगता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो लगता है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पर लगेगा। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो एडमिशन के समय आपको साथ में लेकर के जाना होता है। इसके बाद फ़ीस पेमेंट की बात है, तो जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है एडमिशन के लिए आपको फ़ीस पेमेंट करना होता है और इस तरीके से आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाता है। और इसके बाद इस प्रॉस्पेक्टस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको बताने लायक है, आप खुद पढ़ सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन में कौन कौन से कोर्सेज हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो जो नंबर आपको मैंने बताया था आप उस पर कॉल करिए और वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और अपने सभी डाउट को क्लियर कर लीजिए। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।